नमस्कार मित्रों, एसडी एग्जाम पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 17 नवंबर 2024 के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और इसके लिए जो भी स्ट्रेटेजिक या फैक्ट बन सकते हैं वो भी जानेंगे। और भी इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल दोनों पे आप इसकी ले सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे प्रेस सचिव के रूप में चुना गया है? तो कैरोलिन लेविट को डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस सचिव के रूप में चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, कैरोलिन लेविट। तो यह है कैरोलिन लेविट जिसने डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस सचिव के रूप में चुना गया है। ये प्रेस सचिव जो कैरोलिन लेविट बनी है सबसे युवा प्रेस सचिव बनी जो 27 साल की है। और ये प्रेस सचिव होता क्या है? तो व्हाइट हाउस में जो प्रेस सेक्रेटरी वो अमेरिका के लोगों को जो राष्ट्रपति की गतिविधियां होती है, जो राष्ट्रपति की एक्टिविटी होती है, वो लोगों के बारे में जानकारी देती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चुना। तो हाल में कौन सी इसको अपॉइंटमेंट की है इसके बारे में देखते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गेबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया। और सुसी विल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। उषा चिलकुरी वेंस वो अमेरिका की पहली भारतीय मूल की सेकेंड लेडी बनी है। इस सेकेंड लेडी का मतलब क्या बनता है? जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए तो है। जैसे कि हाल में डोनाल्ड ट्रंप बनने वाला तो उसकी पत्नी जो मेलेनिया ट्रंप है वो अमेरिका की फर्स्ट लेडी कही जाती है। जबकि जो उपराष्ट्रपति होता है उसके जो पत्नी होता है जो सेकेंड लेडी कही जाती है। इवेंट्स तो उसकी पत्नी है वो सेकेंड लेडी बन जाती है। जो हमारे अमेरिका की है वो भारतीय मूल की है तो वो है उषा चिलकुरी वेंस। और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने वो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा डी, 16 नवंबर को। इस 16 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की स्थापना का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। और ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1966 में। उसके लिए राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। और इसके हाल में अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई है। और 2024 में राष्ट्रीय प्रेस दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। तो नवंबर में कौन से इंपोर्टेंट डे मनाया जाता है इसके बारे में देखते हैं। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। जबकि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। और 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 8 नवंबर 1895 में विलियम रोंटेजन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। और 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये 2024 में 25वां मनाया गया है। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। 11 मार्च को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ये बिरसा मुंडा के जो जन्म होता है इसके लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो ये नवंबर में इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में माइक टायसन चर्चा में है, यह कौन है? तो एक प्रसिद्ध बॉक्सर है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, बॉक्सर। तो माइक टायसन उसने हाल में 19 साल के बाद वो बॉक्सिंग करने के लिए उतरे। उसके कारण
माइक टाइसन वो चर्चा में है। ये माइक टाइसन वो दुनिया के ऑल टाइम ग्रेट मुक्केबाज है। तो ये है माइक टाइसन। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किसने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, नरेंद्र मोदी ने। तो ये जो बोडो समझौता है जो 2020 में हुआ था, जो बोडो है वो असम में देखने को मिलता है। बोडो जनजाति है वो असम में नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज़्यादा मिलती है। वहाँ 2020 में गृह मंत्रालय के साथ बोडो शांति समझौता हुआ था। उसके कारण उसके कल्चर है साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में नेपाल ने किस देश के ग्रिड के माध्यम से बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा? तो भारत देश से नेपाल जो भारत देश की ग्रिड है उससे बांग्लादेश को बिजली निर्यात करेगा। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, भारत। तो नेपाल करने वाला है, तो नेपाल के बारे में देखते हैं। ए है नेपाल का मैप जिसकी राजधानी काठमांडू है, करेंसी वो रुपी है। प्रधानमंत्री कौन है? के शर्मा ओली। और राष्ट्रपति वो रामचंद्र पांडोल है। कौन है? रामचंद्र पांडोल। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में भारतीय सेना ने कहाँ सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया है? तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, राजौरी। क्योंकि भारतीय सेना ये जम्मू कश्मीर के राजौरी में ये लोगों को साथ जमीनी स्तर पर संपर्क को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय प्रमुखों को सशक्त बनाने के लिए इस सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में हाजी ख्वाजा अब्दुल हामिद तनवीर का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो एक प्रसिद्ध कवि थे जिसका हाल में निधन हो गया है। तो इसका सही ऑप्शन बन गया ए, प्रसिद्ध कवि। तो ये है प्रसिद्ध कवि हाजी ख्वाजा अब्दुल हामिद तनवीर का जो हाल में निधन हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में आंध्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी पहल शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो IIM मद्रास, मतलब ये IIM नहीं होगा, IIT मद्रास होगा, जिसके साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तनकारी पहल शुरू करने के लिए समझौता किया है। कितने समझौते किए हैं? तो 8 समझौते किए हैं। इस चीज़ में वेरियस फील्ड में इनोवेशन किया जाएगा, कुछ हब स्थापित किया जाएगा, कुछ टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए काम किया जाएगा। वैसे वेरियस प्रोजेक्ट है जो IIT मद्रास के साथ 8 समझौते आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में T20 इंटरनेशनल में एक साल में 3 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो संजू सैमसन है वो T20 इंटरनेशनल में एक साल में 3 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी, संजू सैमसन। तो ए, संजू सैमसन जिन्हें T20 इंटरनेशनल में एक साल में 3 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। यानी कि जो T20 खेला जाता है इंटरनेशनल लेवल पे उसमें एक साल में 3 शतक लगाना है, वो दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए, वो संजू सैमसन बने हैं। तो हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये T20 हुई थी, उसमें संजू सैमसन ने शतक लगाया था, उसके कारण इसका रिकॉर्ड बन गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के दौरे पर है? तो एक अफ्रीकन कंट्री है नाइजीरिया। इस नाइजीरिया देश में हमारे प्रधानमंत्री इस देश के दौरे पर है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा ए, नाइजीरिया। तो ये नाइजीरिया देश के दौरे पर, तो नाइजीरिया देश के बारे में देखते हैं। ए, अफ्रीकन देश नाइजीरिया जिसमें सबसे ज़्यादा गैस है, ऑयल है। तो इसकी राजधानी वो अबुजा है, करेंसी वो नायरा है, और राष्ट्रपति कौन है? बोला अहमद तिनुबू। ये बोला अहमद तिनुबू के इन्विटेशन पे ही
हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो वहाँ जाने वाले हैं। बाद में वो नाइजीरिया से ब्राज़ील जाएंगे। ब्राज़ील में हमारी जो G20 समिट होने वाला है इसमें हमें पार्टिसिपेट करेगा हमारे इंडिया की ओर से। और बाद में वो गुयाना जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो टेनिस खेल से प्रजनेश गुणेश्वरन ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, टेनिस। तो ये है टेनिस खिलाड़ी जो तमिलनाडु के हैं, प्रजनेश गुणेश्वरन ने संन्यास की घोषणा की है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दुबई स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह दोनों को दुबई स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा सी, उपयुक्त दोनों। तो ए हरभजन जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं और टेनिस से बिलोंग करते हैं वो सानिया मिर्जा है। दोनों को दुबई स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और दुबई स्पोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो हाल में कौन से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो इसके बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक्टर सोनू सूद को थाईलैंड देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फॉरएवर न्यू की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी वो तृप्ति डिमरी बनी। लॉरियल पेरिस की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी वो आलिया भट्ट बनी है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। स्पेस इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर संजना सांघी को बनाया गया है। फिट इंडिया अभियान के लिए नरेंद्र कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये 2024 में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब लास्ट वीडियो का आंसर जानेंगे। हाल में कहाँ तीनों सेनाओं का अभ्यास पूर्वी प्रहार वो शुरू हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में तीनों सेनाओं यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का ये अभ्यास है वो पूर्वी प्रहार है, वो अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। तो आपके लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में 43वें इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेस्टिवल में फोकस राज्य कौन है? यानी पार्टनर राज्य वो बिहार और उत्तर प्रदेश। तो आपके लिए दो ऑप्शन बचते हैं। तो ये दो ऑप्शन में कौन सा आंसर वो सही है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देख रहे थैंक यू सो मच।